सो गाइज ये वीडियोस आपने मेरे इंस्टाग्राम पे जरूर देखी होंगी। दोस्तों 4:34 हो रहे हैं, सुबह के 10 तारीख है और अभी तक हम लोगों ने कलेक्ट कर लिया है कुछ 36,000 रुपए। ये हुआ है डिजिटल प्रोडक्ट के बिजनेस से और एक हाई पेइंग जॉब जो होती है उससे कई ज्यादा पैसा आप इनसे यहाँ पर डेली कमा सकते हो। ये इस बिजनेस की पावर। सबसे पहले ये देख लो, 3 बज रहे हैं दिन के और ऑलमोस्ट अभी तक हम लोगों ने 11,000 क्रॉस कर लिया है। आज का दिन मुझे लगता है ज्यादा नहीं 15,000 या 20,000 पे एंड होगा। तो दोस्तों आज का डेट जो है वो देख सकते हो 13 अप्रैल है, 7:41 हो रहे हैं और आज अभी तक हम लोगों ने कलेक्ट कर लिया 14,000 रुपए से ज्यादा। और ये सिर्फ हुआ है डिजिटल प्रोडक्ट के मदद से, जो आप भी कर सकते तो देख लिया आपने वीडियो। ये वीडियोस में मैं डेली बताता हूँ कि डिजिटल प्रोडक्ट के बिजनेस से मैंने कितना पैसा कमाया। इस इंडस्ट्री में मेरा ये 7वां साल है, राइट, 7वां साल, मतलब कि इतने सालों का एक्सपीरियंस है मुझे डिजिटल प्रोडक्ट सेल करने में। ओके, सो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप ब्लॉग के थ्रू डिजिटल प्रोडक्ट को कैसे सेल कर सकते हो। A to Z बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप इसको स्टार्ट कर सकते हो। कोई भी डोमेन नहीं, कोई भी होस्टिंग नहीं, बिकॉज मैं आपको बताऊंगा कि आप गूगल ब्लॉगर पे ये काम कैसे कर सकते हो, कहां पर सेल करना है वो भी बताऊंगा और आपको कुछ सेलिंग आइडियाज भी दूंगा कि कैसे चीजों को सेल किया जाता है, ताकि आपको बिलीव हो सके कि आप ये काम बहुत आसानी से कर सकते हो। एंड ट्रस्ट मी, इससे आसान और इससे फास्ट और इंस्टेंट स्टार्ट करने वाला कोई भी बिजनेस अवेलेबल नहीं है ऑन इंटरनेट। सो लेट्स स्टार्ट। सीधा मेरे स्क्रीन पे आ जाओ और नए मेहमान हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दो, बेल का आइकन प्रेस कर दो और इसका स्क्रीनशॉट लो जो भी आप देख रहे हो और उसे अपने इंस्टाग्राम पे अपलोड करो और मुझे टैग करो, मैं आपको रीटैग करूंगा। इससे मुझे पता चलता है कि मैं जो एफर्ट लगा रहा हूं क्या लोगों को वो पसंद भी आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो मेक श्योर ये काम जरूर करो। एंड सीधा आप यहाँ पर देख सकते हो, मैं आपको 4 स्टेप्स में बताऊंगा कि आप ये काम कैसे कर सकते हो। जैसा कि मैंने कहा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, यस फ्री ऑफ कॉस्ट, और मैं आपको कुछ सेलिंग टेक्निक्स भी दूंगा। तो सबसे पहला स्टेप है कि प्रोडक्ट को फाइंड करना कि कौन सा प्रोडक्ट आप सेल करोगे। एंड उसके लिए सबसे अच्छा मार्केट है इट्सी। आपने itsy.com के बारे में बहुत बार सुना होगा और इट्सी पे आप अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते इंडिया से। अब होता यह है कि इंडिया में बहुत सारे फालतू लोग भरे पड़े हैं। कुछ भी रॉन्ग नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि मैं भी इंडियन ही हूँ, लेकिन एक चीज़ बता दूँ, हम इंडियन का माइंडसेट बहुत बहुत गंदा है ये सारी चीज़ों में। जब बिजनेस की बात आती है हम क्या सोचते हैं, बस हम बना लेते हैं अपना, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर लिए एंड देन उसके बाद काम नहीं करते। और ये यूएस वाले जो लोग होते हैं, जो टायर 1 कंट्रीज़ के लोग हैं, दे आर वेरी स्मार्ट एंड उनको बिल्कुल फालतू लोग नहीं चाहिए। वो बिजनेस करने के लिए आए हैं तो वो डायरेक्ट बिजनेस ही करते हैं। एंड इसी कारणवश कि हम जस्ट अपना अकाउंट बना लेते हैं एंड छोड़ देते हैं, उन लोगों ने हमें बैन कर दिया। इंडिया से बिल्कुल बैन है कि आप इस पे बिजनेस कर ही नहीं सकते। ऐसा ही बहुत सारी वेबसाइट्स करती हैं यूएस की, तो वो हमारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज आई नो एंड वी नो कि हम कैसे ये सारे काम इनके बिना बहुत अच्छे से कर सकते हैं, बिकॉज वी नो हाउ टू डील विद डिजिटल प्रोडक्ट बिजनेस, राइट। एंड आपको भी पता चल जाएगा। सो सबसे पहले यहाँ पर आओ और यहाँ पर सर्च करो डिजिटल प्रोडक्ट, जैसे मैंने सर्च किया है। एंड सर्च करने के बाद आपको ऐसे कुछ रिजल्ट्स मिल जाएंगे, राइट। देखो यहाँ पर रिव्यूज दिया हुआ है 23,000, 23.3K, 11.7K। तो ये वो रिव्यूज है जब लोग बाय कर लेते हैं। जैसे आपने अमेजोन से सामान बाय किया एंड वहां पर आपने रिव्यू छोड़ दिया, राइट। ऐसे ही आप गूगल प्ले स्टोर पे भी करते हो। तो अब देखो 100 लोग अगर सामान बाय करते हैं तो मुश्किल से एक बंदा रिव्यू देता होगा, राइट। मुश्किल से बोल रहा हूँ एक बंदा। तो अब सोचो जब इसका रिव्यू 11.7K है, मतलब 11,000, ऑलमोस्ट 12,000 लोगों ने इसको रिव्यू दिया है, तो इसने सेल्स कितनी जनरेट की होगी। जस्ट इमेजिन इसने सेल्स कितनी जनरेट की होगी। अगर मैं यहीं से मोटा मोटा हिसाब लगाऊं तो इसने ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट बोलूं तो नहीं भी तो $3 से 4 मिलियन सिर्फ इस $1.97 के प्रोडक्ट से अर्न किया है, जिसे हम डिजिटल प्लानर कहते हैं। और डिजिटल प्लानर क्या, मतलब कि एक कैलेंडर है एंड उसमें कुछ सुविधाएं दी हैं जिसमें आप लिख सकते हो कि मैं इस दिन क्या करूंगा, इस टाइम पर क्या करूंगा, मंडे है तो क्या करूंगा, ट्यूसडे है तो क्या करूंगा, संडे है तो क्या करूंगा, मूवी देखने जाऊंगा, डिनर करूंगा, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करूंगा, मीटिंग्स करूंगा। वो डिजिटल प्लानर इसने $1.97 में बेच के
$4 मिलियन से ज़्यादा ही होगा और ज़्यादा होगा, लेकिन मैं बहुत कम बोल रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से डाइजेस्ट हो सके, राइट? क्योंकि मुझे पता है जब हम करोड़ की बात करते हैं तो बहुत सारे शॉर्ट माइंडेड लोग ऐसा सोचते हैं कि भैया ये तो पॉसिबल ही नहीं है, और जब तक आप ये चीज़ सोचोगे नहीं कि ये पॉसिबल है तब तक आप अचीव नहीं कर पाओगे। सो फर्स्ट यू नीड टू कंसीव एंड देन यू विल अचीव। सो ये आपको याद रखना है। और सबसे पहले हम एक अपना प्रोडक्ट फाइंड कर लेते हैं। स्टेप 1 जो है हमारा, तो सबसे पहले मैंने इसको शॉर्ट लिस्ट किया है, एंड दूसरा जो प्रोडक्ट है वो मैंने शॉर्ट लिस्ट किया है एआई बेस पे, राइट? मतलब ये एआई, और इस मेथड में हम एआई का भी यूज करेंगे ताकि आपको बिल्कुल काम ना करना पड़े और आप इजी ये काम कर सको। बहुत आसान है जैसा कि मैंने पहले कहा। तो दूसरा प्रोडक्ट हमने ये फाइंड किया, राइट? तो सबसे पहले हम दोनों प्रोडक्ट्स को अच्छे से देख लेते हैं। देखो यहाँ पर है डिजिटल प्लानर, जिसका आपको प्राइस दिख रहा है और ये इंटरनेशनल मार्केट में बिक रहा है। आप यहाँ पर देख सकते हो बहुत सारे अलग अलग इन्होंने इमेजेस यहाँ पर दिए हुए हैं। आप हर इमेज को क्लिक करके देख सकते हो कि इसमें क्या क्या है एंड ऑल, राइट? और बहुत अच्छी चीज़ है ये, और काफ़ी ज़्यादा लोग इसे यूज़ करते हैं जितने भी प्रोफेशनल्स हैं, राइट? तो यहाँ पर देखो टू डू लिस्ट है कि डेली आप क्या करोगे, गोल्स प्लानर है कि आपके गोल्स क्या हैं, आपको खाना क्या है, राइट? आपको कितने पैसे कमाने हैं, राइट? आपने कितने पैसे खर्च करने हैं, तो सारी चीज़ें इसमें दी हुई है। ये काफ़ी अच्छा है। देखो ये इसमें दो चीज़ होती हैं, जैसे कि मैं चाहूँ तो मैं इसे भी यूज़ कर सकता हूँ। अगर अगर जिस बंदे ने जो इसका वेंडर है, जिसने बनाया है, अगर वो मुझे परमिशन देता है, मुझे राइट्स देता है, तो मैं इसी प्रोडक्ट को रीसेल कर सकता हूँ। अगर राइट्स नहीं देता है तो मैं क्या करूँगा, मैं ईजी जाऊँगा fiverr.com पे, राइट? एंड fiverr.com पे जाकर मैं क्या कहूँगा कि भैया मेरे लिए ना एक डिजिटल प्लानर बना दो। आप किसी भी ऐसी वेबसाइट्स पे जा सकते हैं जो फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स है, राइट? ये fiverr.com एक फ्रीलांसिंग वेबसाइट है। आप यहाँ पर देख सकते हो, स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। यहाँ पर आपको बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जो आपको डिजिटल प्लानर बना कर दे देंगे जस्ट $5 से $10 में। हो सकता है $20 लगे, आपको अच्छा बनवाना है तो, राइट? तो अब हमने ऑर्डर दे दिया और हमारा एक डिजिटल प्लानर बनकर आ जाएगा। तो अब हमारे पास इसके पूरे राइट्स हो गए, मतलब कि अब ये हमने खुद बनवाया है, हमारे पास राइट्स हैं, ये हमारा प्रोडक्ट है, ओके? और दूसरा जो प्रोडक्ट मैंने फाइनल किया है वो है ये, जिसे आप बोलोगे चैट जीपीटी प्रॉम्प्ट्स। मतलब कि मैं चैट जीपीटी को कैसे यूज़ करूं किसी चीज़ के लिए, किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए, ताकि वो मुझे सही सही आंसर दे। मान लो मुझे राहुल के नानी के घर जाना है, तो मैं रहता हूँ दिल्ली में और राहुल के नानी का घर है कलकत्ता में। तो मैं जब चैट जीपीटी से पूछूं प्लीज़ गिव मी द वे टू गो कोलकाता, राइट? तो अब वो मुझे बताएगा कि भैया आपके पास 4 ऑप्शंस हैं। पहला प्लेन है, फिर उसके बाद आपके पास बस है, फिर उसके बाद आपके पास ट्रेन है, फिर आपके खुद का व्हीकल है। आप इन चारों चीज़ों से जा सकते हो। फिर मैं पूछूंगा ओके लेट्स गो विथ जस्ट ट्रेन, तो वो मुझे बताएगा कि ये ट्रेनें हैं ये समय पे। तो वो कौन से प्रॉम्प्ट हैं, वो कौन से क्वेश्चंस हैं जिससे मेरी कोई क्वेरी सॉल्व हो जाए, वो इस बंडल में है, राइट? और इस बंडल का भी ऑलमोस्ट 10,000 से ज़्यादा सेल हो चुका है, और इसका भी प्राइस $2 है ऑलमोस्ट, राइट? आप यहाँ पर देख सकते हो एंड यू कैन सी हियर 1246 रिव्यू है, तो ऑलमोस्ट 10,000 ये सेल हो चुका है इजी। तो ये भी काफ़ी अच्छा है। आप यहाँ पर देख सकते हो ये जो प्रॉम्प्ट्स दे रहा है, आप उसको फिटनेस के लिए यूज़ कर सकते हो, इन्वेस्टिंग के लिए यूज़ कर सकते हो, कुकीज़, बेबी केयर, टीचर्स एंड कॉपी राइटिंग, प्रोजेक्ट मैनेजर, सोशल मीडिया मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग और पर्सनल डेवलपमेंट। तो काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है ये भी, तो मैंने इसे भी शॉर्टलिस्ट कर दिया है। और ये मैं जो इसका एडमिन है उससे बात करूंगा, अगर ये मुझे प्रोडक्ट दे देगा तो काफ़ी अच्छा है, नहीं देगा तो बस वही चीज़ फिर से करेंगे। हम क्या करेंगे, हम जाएंगे फिर से फ्रीलांसिंग साइट्स पे एंड वहाँ जाकर हम फिर से ऑर्डर देंगे कि भैया हमें ये वाले प्रोडक्ट के जैसे एक प्रोडक्ट बनाना है सिमिलर। वही $5 से $10 या $50 तक लगेगा, लेकिन 1 टाइम लगेगा। उसके बाद वो प्रोडक्ट आपका हो जाएगा। जितने बार रीसेल करना है करो, जितना पैसा कमाना है कमाओ। वो इस तरह देखो, मान लो वो आता है ना थंब प्रिंटर, जिससे आप कुछ भी स्टैम्प ऐसा लगाओ, पहले आता था, और किसी भी पेपर में पेस्ट करते जाओ। मतलब एक ही प्रोडक्ट है, मतलब एक ही जो प्रोडक्ट है उसे आपने ऐसा पेस्ट करने का बना दिया है एंड वही आप बार बार यूज़ कर रहे हो। वैसे ही डिजिटल प्रोडक्ट है, एक बार आपने डिजिटल प्रोडक्ट बना दिया एंड इसी की कॉपीज आप बार बार सेल करोगे। मतलब 1 टाइम कॉस्ट है बनवाने का एंड देन उसके बाद आपको बस
बेचते जाना है, पैसा कमाते जाना है एंड पैसा आपके पास आता जाएगा। तो सबसे बेहतरीन चीज़ होती है यही डिजिटल प्रोडक्ट की। ओके, तो सबसे पहले मैंने आपको बता दिया कि प्रोडक्ट आपको कहाँ से मिलेगा, और यहाँ पर वही प्रोडक्ट आपको उठाने हैं, याद रखो, जो सेल हो रहे हैं। क्योंकि अभी आप एक न्यूबी हो, आपको उतने अच्छे से मार्केटिंग नहीं आती है, आपको उतना अच्छा समझ नहीं है, न्यूबी हो, तो ट्रिक्स से काम करोगे तो काफ़ी आगे तक जाओगे। देखो यहाँ पर एक डिजिटल प्रोडक्ट है जिसका रेट $55 है और 3 रिव्यू भी आ चुका है, मतलब ऑलमोस्ट इसने 100 से ज़्यादा सेल कर दिया, 100 कॉपी सेल कर दिया $55 की। अब कन्वर्ट कर लो $55 कितने का होता है। ओके, तो सबसे पहला काम आपका ये हो गया। दूसरा काम, जब आपने ये फाइनल कर लिया है कि भैया मुझे तो डिजिटल प्लानर सेल करना है, तो अब हम स्टेप 2 पे आएंगे। एंड स्टेप 2 पे अब हमें क्या करना पड़ेगा, एक ब्लॉग तैयार करना पड़ेगा। मतलब कि अब हमें फ्री में काम करना है। तो ये आप आ गए blogger.com पे, ये बिल्कुल फ्री है, गूगल की साइट है, यहाँ पर आप अपने ब्लॉग्स लिख सकते हो। यहाँ पर न्यू पोस्ट पे क्लिक करो। न्यू पोस्ट पे क्लिक करते ही आपको यहाँ पर खुल जाएगा blogger.com। देखो ब्लॉगर जो है, अब बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि blogger.com को ओपन कैसे करेंगे। तो जो आपका ईमेल होता है उसी के थ्रू ये ओपन हो जाता है। जस्ट आपको अपना ईमेल लॉगिन करना है किसी भी कंप्यूटर में या मोबाइल में, और ये ओपन हो जाएगा आपके लिए। ओके, तो यहाँ पर जो भी हम ब्लॉग लिखने वाले हैं, जैसे कि हम लिखने वाले हैं डिजिटल प्लानर के ऊपर, ठीक है। तो मान लो मैं यहाँ पर ये जो इसका हेडलाइन है इसे हम कॉपी कर लेते हैं, जस्ट कॉपी कर लेते हैं यहाँ पर, और कॉपी कर लिया। एंड ये पहुँच गए हम ब्लॉगर में। एंड ब्लॉगर में पहुँचने के बाद हम टेक्स्ट पे गए, ठीक है। यहाँ पर आ गए टेक्स्ट पे, हम एक लार्ज टेक्स्ट ले लेते हैं, आपको दिखे अच्छे से। एंड यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर दिया, ठीक है। अभी मैं ऐसे ही आपको बता रहा हूँ, अगर हम जब हेडलाइन लिखेंगे तो हमें बहुत अच्छे से सोच समझ के लिखना है। जैसे कि यहाँ पर मैंने लिख दिया है अपडेटेड गुड नोट्स प्लानर मंथली डिजिटल प्लानर। सो हम चाहे तो हम एक एक के साथ भी जा सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर लिखा है मंथली डिजिटल प्लानर, ठीक है। तो मैंने इस कीवर्ड को उठा लिया, हम सिर्फ इसी पे ब्लॉग लिखेंगे, ठीक है। कैसे सेल होगा मैं सब चीज़ बताऊंगा आपको, स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। एंड ट्रस्ट मी, आप काफ़ी ज़्यादा आज सीख कर जाओगे अगर आप सही से इस वीडियो को पूरा देखते हो। एंड शेयर जरूर करना अपने दोस्तों के साथ, ताकि मुझे भी लगे कि भैया यूट्यूब पे वीडियो बनानी चाहिए, ठीक है। तो अब हमने यहाँ पर कर लिया एक कीवर्ड को कॉपी जिसका नाम है मंथली डिजिटल प्लानर, और अब हम इसी के ऊपर पूरा अपना ब्लॉग लिखेंगे। ये बिल्कुल फ्री काम बता रहा हूँ आपको, एकदम इजी आप कर पाओगे, और दिखाऊंगा कि कैसे सेल करते हैं। ओके, तो सबसे पहले हमें थोड़ा डिजाइनिंग करनी पड़ेगी। एंड इसका जो हम लोगों ने टाइटल लिया है मंथली डिजिटल प्लानर लिया है। ओके, तो ये हमारा टाइटल रहेगा और ये हेडलाइन भी रहेगा, और इसे आपको अच्छे से सजा कर लिखना है। अभी मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ, ये मैं ब्लॉग सजा नहीं रहा हूँ, लेकिन ब्लॉग्स को भी सजाने का तरीका होता है जो आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब में ही मिल जाएगा, राइट। आपको जस्ट ब्लॉगर लिखना है कि ब्लॉगर पे कैसे अच्छे से ब्लॉग को सजा कर लिखें, एंड आपके पास बहुत सारी वीडियोस आ जाएंगी जिनमें आप अपने ब्लॉग को सजा कर लिख पाओगे। यहाँ मैं आपको पूरा आइडिया बता रहा हूँ कैसे चीज़ें काम करती हैं, और सबसे मेन चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ सेल कैसे होगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, इंट्रोडक्शन, ठीक है। इंट्रोडक्शन आपने लिख दिया, ये इंट्रोडक्शन हो गया। अब आपको जाना है चैट जीपीटी में। चैट जीपीटी आपको आई थिंक पता ही होगा, अगर आप इंटरनेट पे घूमते फिरते रहते हो, बहुत ज़्यादा वायरल है, एआई है, ठीक है। तो अब सबसे पहले आपको क्या लिखना है चैट जीपीटी में, वो चीज़ समझो। इंट्रोडक्शन लिखना है ना, तो यहाँ पर मैंने क्या किया, पेस्ट कर दिया मंथली डिजिटल प्लानर, और लिख दिया आगे डिस्क्राइब दिस। ओके, क्या लिख दिया, डिस्क्राइब दिस, और दबा दिया एंटर। अब जैसे एंटर दबाऊंगा ये पूरा डिस्क्राइब कर देगा कि मंथली डिजिटल प्लानर होता क्या है। ओके, देखो सो दोस्तों, जैसे ही ये लिख के आ जाएगा आपके सामने ऑटोमेटिक, तो आपको क्या करना है, इसे जस्ट सिंपली कॉपी करना है। ओके, एंड कॉपी करके ये आप गए वहीं पर जहां पर आप लिख रहे थे, मतलब ब्लॉगर में, और जाके यहाँ पर पेस्ट कर दिया। ओके, तो ये हो गया। अब उसके बाद यहाँ पर आपको क्या लिखना है, let me tell you about my story story about sorry my story with this digital planners। ओके, ये आपने लिख दिया, ठीक है। स्पेलिंग अभी मत जाना, मैं बस आपको बता रहा हूँ, एंड मैं आपको वो चीज़ बता रहा हूँ कि हाउ टू सेल। ओके, तो ये आपको ध्यान में रखते हुए आपको इस वीडियो को देखना है, क्योंकि ये आपको कोई नहीं बताता पूरे इंटरनेट पे, सब फालतू की बातें कर रहे हैं, बड़े बड़े कोर्सेस लॉन्च कर रहे हैं घंटों की, एंड वही चीज़ बार बार आपको रिपीट मोड पे बता रहे हैं जो आपको हज़ारों लोगों ने हज़ारों वीडियो में बता दिया है। तो
उन सब चीज़ों पे मैं बिल्कुल बिलीव नहीं करता। मैं बिलीव करता हूँ आपको कोर आना चाहिए। कोर मतलब जिससे पैसा बनता है। ओके, तो मैं आपको कोर चीज़ें बता रहा हूँ जिससे एक्चुअल पैसा बनेगा। तो अब मैंने क्या किया, पहले इंट्रोडक्शन दे दिया कि भैया ये डिजिटल प्लानर होता क्या है, पूरा इंट्रोडक्शन आ गया। फिर उसके बाद मैंने क्या कहा, एक बड़ी हेडलाइन डाली, लेट मी टेल यू अबाउट माई स्टोरी विथ दीज डिजिटल प्लानर्स। ओके, तो अब आपको क्या करना है, आपको फिर से वापस चल जाना है चैट जीपीटी पे, और चैट जीपीटी में कहना है इसको, अब इंस्ट्रक्शन देना है, इसको प्रॉम्प्ट देना है। आपको याद है मैंने एक प्रॉम्प्ट के प्रोडक्ट के बारे में बताया था, चैट जीपीटी प्रॉम्प्ट्स। ओके, ये वही प्रॉम्प्ट है जो अब हम यहाँ पर देंगे। अब हम क्या इसको प्रॉम्प्ट देंगे, देखो ध्यान से। देखो अब मैंने क्या इसको इंस्ट्रक्शन दिया, प्रॉम्प्ट दिया, राइट ए स्टोरी अबाउट अ डिजिटल प्लानर विथ अ मैन कॉल्ड राहुल। ये एक लड़का है जिसका नाम है राहुल है, एंड उसके साथ आपको क्या लिखना है, एक डिजिटल प्लानर की स्टोरी लिखना है। तो अब क्या करेगा ये चैट जीपीटी, एक मशीन, आपके इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए, जैसा आपको यहाँ पर दिख रहा है, इसने एक पूरी स्टोरी लिख दी है। दिख रहा है आपको, ये पूरी स्टोरी लिख दी है। अब आप क्या करोगे, इसे कॉपी लिखो, कॉपी कर लोगे। ठीक है, कॉपी करो, एंड आपको चेक कर लेना है कि स्टोरी में क्या है नॉल। अभी मैं आपको बता रहा हूँ फॉर्मेट, तो आपको ये याद रखना है। कॉपी कर लिया, यहाँ आए, पेस्ट कर लिया। ठीक है, पेस्ट हो गया, आपकी पूरी स्टोरी यहाँ पर रेडी हो गई है। अब हम इसे और थोड़ा मजेदार बनाएंगे। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, एडवांटेज एंड डिस। तो दोस्तों अब हम लोग क्या लिखने वाले हैं कि डिजिटल प्लानर का एडवांटेज और डिसएडवांटेज। ठीक है, तो ये हम क्या करने वाले हैं, लिखने वाले हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको हम कॉपी कर लेते हैं, एडवांटेजेस को। हर काम आजकल लोगों को शॉर्ट में चाहिए, तो मैं भी आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ कि आपके लिए इजी कैसे होगा। ठीक है, यहाँ आके पेस्ट कर दिए, और यहाँ पर हमने लिखा एडवांटेजेस अबाउट डिजिटल प्लानर्स, राइट ऑन बुलेट पॉइंट्स। राइट, अब यहां पर हमने लिख दिया कि भैया एडवांटेज बता दो डिजिटल प्लानर के बुलेट पॉइंट्स में। अब देखो इसने पूरा एडवांटेज यहां पर लिख दिया है। ठीक है, ये आपके सामने ऑटोमेटिक लिख रहा है, आप कुछ नहीं कर रहे हो, आपको जस्ट दिमाग लगाना है। आपका फॉर्मेट कैसा होना चाहिए कि बंदा बाय करे, क्लियरली बाय करे जब वो आपके ब्लॉग को पढ़े। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, हम उस तरह का ब्लॉग तैयार कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पर इसने पूरा लिख दिया है, तो अब हम सिंपली क्या करने वाले हैं, बस वही यार, कॉपी एंड पेस्ट। जस्ट हमने इसको कॉपी कर लिया पूरा, जो भी है इसे कॉपी कर लो, एंड कॉपी करो। यहाँ मैं आधा ही कर रहा हूँ, ठीक है, जस्ट आपको बताने के लिए। एंड कॉपी करके यहाँ पर आओ, एंड यहाँ इज्जत से पेस्ट कर दो। ठीक है, अब आपको ऐसे ही क्या करना है, इसके कॉन्स लिखने हैं। मतलब पहले हमने एडवांटेजेस लिख दिया, अब डिसएडवांटेजेस लिखना है, वही चैट जीपीटी में जाकर। और फिर उसके बाद आपको क्या लिखना है, कंक्लूजन लिखना है कि आपको क्या सीखने मिला डिजिटल प्लानर से, या आपके लिए अच्छा है या नहीं है। अब देखो क्या करना है आपको, सिंपली आपको पूरा डिजिटल प्लानर जहां पर भी दिखा हुआ है, जैसे यहाँ प्लानर लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर प्लानर जो है इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको कवर किए, ये लिंक सेक्शन में हम क्लिक करेंगे, और जो हमारा प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट जो आपने बनाया था डिजिटल प्लानर, उसका लिंक यहाँ पर आकर पेस्ट करेंगे और अप्लाई कर देंगे। जैसे ही अप्लाई करेंगे उसका लिंक यहाँ पर आ जाएगा। ऐसी करके जितना भी डिजिटल प्लानर जहाँ जहाँ लिखा है वहाँ वहाँ हम ये काम करेंगे, इवन हेडलाइंस में। ओके, एंड उसके बाद हम क्या करेंगे, canva.com में जाएंगे, एंड canva.com में जाकर छोटा छोटा एडवर्टाइज बनाएंगे। कैसा एडवर्टाइज बनाएंगे, इस तरह का। देखो ये जो है ना डिजिटल प्लानर का, इसने एडवर्टाइज बना के रखा है, अनडेटेड डिजिटल प्लानर, यहाँ पर ये इस तरह का बना के रखा है, यहाँ पर प्राइस लिखा है एंड ऑल। तो हम क्या करेंगे, उसे canva.com में जाकर बनाएंगे, और ये जो बीच बीच में जो स्टोरी है, जैसे कि ये स्टोरी है, ठीक है, इस स्टोरी के बीच में हम जाएंगे यहाँ पर, और हम उस इमेज को ला कर क्या करेंगे, यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। देखो यहाँ पर क्लिक किया मैंने, जस्ट इजी, और यहाँ अपलोड कंप्यूटर में किया, यहाँ पर क्लिक करेंगे, एंड उसके बाद देखो हमारा कंप्यूटर का सेक्शन खुल जाएगा। एंड कंप्यूटर का सेक्शन खुलने के बाद हम जस्ट यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर क्लिक करेंगे, एंड ये हमारी इमेज आ गई दोस्तों। इसको हम सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करके यहाँ पर क्लिक करेंगे, और ये चीज़ यहाँ पर आ गई। ठीक है, अब देखो जब आप ऐसा चीज़ यहाँ पर डालोगे ना, जैसे ये प्लानर है, आपने इसका बना लिया, canva.com बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। canva.com आप जो सर्च करो आपको आ जाएगा इसको कैसे बनाना है एंड ऑल, बहुत ज़्यादा इजी है। ओके, तो ये जब आप ऐसे करके यहाँ पर
पेस्ट करोगे अपने स्टोरी के बीच बीच में जिसकी आप बात कर रहे हो, तो वो क्या होगा, एक एडवर्टाइज के टाइप का दिखेगा, ठीक है। और इसमें क्या करना है आपको, जस्ट यहाँ पर क्लिक करना है एंड यहाँ पर लिंक का सेक्शन है, लिंक पर क्लिक करना है और अपना लिंक यहाँ पर पेस्ट करना है, अप्लाई करना है, जस्ट यहाँ पर लिंक ऐड हो जाएगा। तो लिंक ऐड होने का मतलब ये है कि जब भी कोई बंदा इस पर क्लिक करेगा ना, तो वो कहाँ ड्राइव हो जाएगा, आपके प्रोडक्ट पे, ठीक है। और लास्ट में भी आप क्या करोगे, एक जब कंक्लूजन लिख लोगे तो आप लास्ट में क्या करोगे, एक एडवर्टाइजमेंट गेम खेलोगे। आप बोलोगे इफ़ यू वांट टू यूज अ डिजिटल प्लानर, जस्ट यू नीड अ ट्राई, तो जस्ट क्लिक ऑन दिस एंड जस्ट ट्राई विथ 90% ऑफ। एक ऑफर आपको बनाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ओके। तो बंदा क्लिक करेगा और कहाँ चले जाएगा, आपके प्रोडक्ट पे, राइट। अब इसको हम क्या करेंगे, पब्लिश कर देंगे। अब आगे का काम बताता हूँ कि आपको सेल कहाँ करना है, ठीक है। पब्लिश करते ही आपको एक लिंक मिल जाएगा इसका, ठीक है। अभी मैं आपको लिंक निकाल कर दिखाता हूँ कैसे लिंक मिलेगा। जैसे आपने पब्लिश कर दिया, आपको किसी भी डोमेन होस्टिंग किसी भी चीज़ की जरूरत नहीं है, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मेथड है, लेकिन ये शुरुआत करने के लिए है। अगर आप कर सको काफ़ी अच्छा है, अदरवाइज आपको पता ही है मेरे अच्छे अच्छे कोर्सेज हैं इसके ऊपर, आप उसको भी ट्राई कर सकते हो। सो जस्ट यहाँ पर आपको क्लिक करना है एंड यहाँ पर क्लिक करके देखो शेयर के ऑप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। शेयर के ऑप्शन में क्लिक करके एंड इस लिंक को क्या करना है, कॉपी कर लेना है, ओके। तो देखो यहाँ पर आप क्लिक करो लोकेशन के ऊपर, यहाँ पर शेयर लिंक आपको मिल जाएगा, लिंक लिखा हुआ है, लिंक को आपने कॉपी कर लिया एंड आप इसका प्रीव्यू भी देख सकते हो यहाँ पर क्लिक करके। लेकिन मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ और ये देखो, ये इस तरह का कुछ हमारा पूरा दिखेगा। देखो मैंने जो फॉर्मेट थोड़ा सा सजाया है मैंने आप लोगों के लिए, मेरा ऑनलाइन मनी नाम है मेरे ब्लॉग का, और इसके पीछे मैंने पैसे उसे लगाए हैं एंड यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये पूरा जो हम लोगों ने लिखा था वो है, ठीक है। और डिजिटल प्लानर का जो भी है मैंने बताया आपको, उस तरह का आप पूरा लिंक लगा दोगे। देखो यहाँ पर वो इमेज भी आ गई है, जो इमेज लगाया था मैंने, ये इमेज मेरी लास्ट वीडियो की है, अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर देख लो। मैंने डिजिटल ड्रॉप शिपिंग की बात की हुई है उसमें, और मतलब डिजिटल प्रोडक्ट बिजनेस ही होता है। उसके बाद ड्रॉप सर्विसिंग की बात की हुई है, ड्रॉप शिपिंग की बात की हुई है, फिजिकल ड्रॉप शिपिंग कौन सा बेस्ट है आपके लिए, तो लास्ट वीडियो भी जाकर देख लेना। और भी 2-3 वीडियो है मेरे चैनल पे, वो भी देखो अगर आपको डिजिटल प्रोडक्ट बिजनेस में डीप सीखना है, क्योंकि सबसे आसान है, सबसे फास्ट है और इंस्टेंट आप इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो, ओके। तो ये आपका भैया ब्लॉग बन के रेडी हो गया है, ठीक है। ये ब्लॉग रेडी हो गया, आपको समझ में आ गया, आपने लिंक कॉपी कर लिया। अब देखो मेन गेम आपको क्या करना है, पैसे कैसे कमाने हैं, एक्चुअल गेम कैसे होगा वो समझो, ओके। तो स्टेप 1 हो गया भैया, स्टेप 2 हो गया, और स्टेप 3 जो था ना वो मेरा था ब्लॉग को रेडी करना एआई की हेल्प से, तो स्टेप 3 हो गया। अब हम स्टेप 4 की बात करने वाले हैं एंड स्टेप 4 में मैं आपको बताने वाला हूं वेयर टू सेल। अभी मैंने आपको बताया हाउ टू सेल, हाउ टू सेल कैसे मैंने आपको बताया, जैसे ये ब्लॉग है तो मैंने ब्लॉग में आपको कैसे चीज़ें बताई कि भैया सबसे पहले इंट्रोडक्शन देना है, फिर उसके बाद आपको एक स्टोरी लिखनी है, क्योंकि लोग सबसे ज़्यादा रिलेट करते हैं स्टोरी से, तो उसके लिए आपको क्या लिखना पड़ेगा, स्टोरी लिखनी पड़ेगी। और स्टोरी को भी लिखने के बहुत सारे तरीके होते हैं, काफ़ी अच्छे से आप स्टोरी को एलोबरेट कर सकते हो लोगों के सामने, ताकि वो ज़्यादा आपके स्टोरी में इंगेज करें, और जितना ज़्यादा इंगेज करेंगे उतना ज़्यादा बाय करेंगे। वैसे चैट जीपीटी काफ़ी अच्छा स्टोरी लिख कर देता है, मैंने कई बार यूज़ भी किया है, तो आप आराम से इसका यूज़ कर सकते हो थोड़ा सा वाइजली, ओके। और उसके बाद आपको मैंने ये सारी चीज़ें बताई, स्टोरी एंड ऑल। सो अब देखो यहाँ पर आपको मैं बताऊंगा वेयर टू सेल, ओके। तो मैं आपको 2 चीज़ें बता रहा हूँ जो इंडिया में अभी काफ़ी अच्छा अवेलेबल है ये ब्लॉग्स के लिए, जहाँ पर आप सेल कर सकते हो। सबसे पहला है भैया, ये आपका हो गया टेलीग्राम ग्रुप्स, ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप्स। एंड दूसरा आपका हो गया फेसबुक ग्रुप्स। अब देखो एक चीज़ याद रखो, मैं आपको मतलब सही से ये चीज़ समझा देना चाहता हूँ। आप इंस्टाग्राम पे भी ये काम कर सकते हो, लेकिन इंस्टाग्राम पे आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा और हो सकता है आप ना भी कर पाओ, क्योंकि इंस्टाग्राम में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी रहती हैं। एक ट्रैफिक को लाने में समझना पड़ता है बेसिकली इंस्टाग्राम कैसे काम करता है। अगर आप नीचे मुझे ऑलमोस्ट 500 कमेंट्स करवा देते हो, वीडियो को मेरी शेयर करते हो, 500 कमेंट्स आ जाते हैं कि इंस्टाग्राम पे सेल कैसे करते हैं डिजिटल प्रोडक्ट, तो मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा, लेकिन मुझे 500 कमेंट्स चाहिए और ऑलमोस्ट 5000 लाइक चाहिए इस वीडियो पे, और वो तब हो पाएगा जब आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करोगे वीडियो को। अगर ये काम कर देते हो तो मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इंस्टाग्राम पे भी आप कैसे सेल कर सकते हो, ओके। अभी मैंने आपको ब्लॉग का बताया एंड अब मैं बता रहा हूँ वेयर टू सेल। तो सबसे पहले मैंने आपको कहा कि टेलीग्राम ग्रुप एंड दूसरा फेसबुक ग्रुप। अब देखो ध्यान से समझो, फेसबुक ग्रुप जो है, और मतलब फेसबुक पे जो ग्रुप्स होते हैं वहां पर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ग्रुप्स होते हैं, राइट। अभी आपने जो प्रोडक्ट बनाया है वो एक प्लानर है, मतलब क्या है डे प्लानर, मतलब मंथली प्लानर। तो ये लोग कौन से लोग इसके बारे में ज़्यादा अटेंटिव होंगे, कौन से लोग इसके बारे में ज़्यादा सोचेंगे, आपको पहले ये चीज़ समझना है। तो कौन से वो लोग हैं, ऑफिस,
जो लोग ऑफिस में जाते हैं काम करने, प्रोफेशनल्स हैं, या वो स्टूडेंट जो बहुत ज़्यादा हाईली एजुकेशन ले रहे हैं, वो आपका एक मार्केट है। ठीक है, तो अब हम इसके लिए स्टडीज़ वाले ग्रुप्स को सबसे पहले फाइंड करेंगे। क्या करेंगे? स्टडीज़ वाले ग्रुप को सबसे पहले फाइंड करेंगे। अब स्टडीज़ वाले ग्रुप में सबसे अच्छा जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, मतलब वो बच्चे जो गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई किए हैं, बस उसका प्रिपरेशन कर रहे हैं, यूपीएससी, पीटीसी, पीएससी, बहुत सारी है। ठीक है, तो वो सारे ग्रुप्स को आपको क्या करना है? ज्वाइन कर लेना है। और हर दिन आपको सिर्फ 5 ग्रुप को ज्वाइन करना है, उससे ज़्यादा नहीं। आजकल फेसबुक थोड़ा सा पागल हो गया है, थोड़ा सा भी ज़्यादा एक्टिविटी देखता है, लोग एआई से आजकल डरते हैं, तो तुरंत आपको बैन कर देगा। तो 5 ग्रुप आपको डेली ज्वाइन करना होगा, जहां पर लोग हाईली एजुकेशन के लिए नॉलेज लेने के लिए गैदर हुए हैं, उस ग्रुप को ज्वाइन किए। जैसे यूपीएससी मैंने बताया, बहुत सारे अलग अलग हैं, जीके के ग्रुप्स आते हैं, जनरल ग्रुप्स आते हैं, वो सारे ग्रुप्स को आपको क्या करना है? ज्वाइन करना है। याद रखना, हायर एजुकेशन वाले स्कूल मत ज्वाइन कर लेना, वहाँ के बच्चे बिल्कुल अटेंटिव नहीं रहेंगे। आपके इस प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग बोल रहा हूँ, ठीक है, इस प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग, जिस प्रोडक्ट का नाम है डिजिटल प्लानर। ओके, तो ये बच्चों को ज़रूरत पड़ती है उस चीज़ की, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन्ड होते हैं। तो सबसे पहला मार्केट आपका ये मिल गया। दूसरा मार्केट आपको कहाँ मिलेगा? प्रोफेशनल्स, जैसा कि मैंने कहा। तो वो प्रोफेशनल जो ऑफिस में किसी अच्छे कंपनीज में काम कर रहे हैं, अब आपको उनको ढूंढने के लिए अलग अलग ऑफिस वाले ग्रुप्स को सर्च करना पड़ेगा। कहाँ पर? फेसबुक में। ये फेसबुक की बात कर रहा हूँ। एक जगह और आप जा सकते हो उनको ढूंढने के लिए, उसे हम कहते हैं भैया लिंक्डइन। आप लिंक्डइन में भी अपना ग्रुप बना सकते हो, ग्रो कर सकते हो, या दूसरों के भी ग्रुप में पोस्ट कर सकते हो। लेकिन वहाँ पर पोस्ट करने के लिए ना आपको अपनी ये स्टोरी का यूज़ करना पड़ेगा, जो स्टोरी आपने लिखी है राहुल के बारे में, कि वो डिजिटल प्लानर से कैसे 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 किया। तो आप ऐसी छोटी छोटी स्टोरीज को और क्रिएट कर सकते हो। एंड उसको क्या करोगे आप उसको ले जाकर लिंक्डइन के ग्रुप्स में डालोगे, एंड नीचे में आप अपना लिंक दे दोगे, या आप बोलोगे कमेंट दिस, जैसे बोलते हैं ना, कमेंट डिजिटल प्लानर एंड आई विल सेंड यू द प्लानर। तो जैसे लोग डिजिटल प्लानर कमेंट करेंगे, आप क्या करोगे? अपना लिंक दे दोगे कि भैया ये लो, मेरा जस्ट 99 या 199 रुपीज़ का है, एंड बाय कर लो। आपको क्या करना है? आपको अपना ब्लॉग दे देना उठा के, जस्ट वो पढ़ेंगे, अच्छा लगेगा बाय करेंगे, नहीं करना अच्छा लगेगा आगे चले। ठीक है, अब सबसे बड़ी चीज़, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जब आप अपने ब्लॉग पे ये पूरे फेसबुक ग्रुप में पोस्ट करोगे, ठीक है, अभी मैं आपको और भी और चीज़ें बताऊंगा जिससे आपका ब्लॉग पे ट्रैफिक आएगा। ठीक है, तो अब जैसे जब आप अपने ब्लॉग पे ये ट्रैफिक्स को भेजोगे ना, तो गूगल भी क्या करता है? आपके ब्लॉग को पुश करेगा। जितना ज़्यादा लोग आपके ब्लॉग को इंगेज करेंगे, मतलब जाकर पढ़ेंगे, अपना टाइम वहाँ पर देंगे, तो गूगल क्या करेगा भैया? और लोगों तक आपके ब्लॉग को पुश करेगा। और जब लोग डिजिटल प्लानर जैसा वर्ड सर्च करेंगे, कहाँ पर? गूगल में जब सर्च करेंगे, तो आपका ब्लॉग ऊपर रैंक करेगा। राइट, इसको क्या बोलते हैं? SEO। राइट, SEO, SOE नहीं। राइट, सोल ऑफ अंपायर की बात नहीं कर रहा हूँ मैं जो मेरा ब्रांड है, जो मेरा कोर्स है जिसमें मैं ट्रेन करता हूँ, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। SEO की बात कर रहा हूँ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। जब गूगल आपको SEO के थ्रू ऊपर ले जाएगा, गूगल में जब भी कोई सर्च करता है ना, जैसे आप सर्च कर दिए डिजिटल प्लानर, तो आपका जो ये ब्लॉग है ये हो सकता है ऊपर रैंक करे। क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोग इस पे आ रहे हैं और अपना टाइम दे रहे हैं। तो गूगल को क्या लग रहा है कि भैया ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसे हमें और ऊपर रैंक कराना चाहिए। और आपने इसमें 1000 बार यूज़ किया है डिजिटल प्लानर, डिजिटल प्लानर, डिजिटल प्लानर, डिजिटल प्लानर। ये क्या है? एक कीवर्ड है जो इसको बार बार पुश कर रहा है गूगल पे को और हायर। अगर ये मान लो सिर्फ गूगल की मदद से ना ट्रैफिक इस पर ड्राइव होने लगा और गूगल ने इसे रैंक करा दिया, तो आप रातों रात लाल हो जाओगे। वो लोग बोलते हैं ना, जो मैं ब्लॉग लिखता हूँ, मैं ब्लॉगर हूँ, और इस पे लोग आते हैं, पढ़ते हैं, और एड्स के थ्रू मैं पैसा कमाता हूँ। तो वो एड्स के थ्रू जो चिंदी चोरी करते हैं, बहुत सारा ट्रैफिक लाके इतना सा पैसा कमाते हैं, एंड बोलते हैं मैं 10 लाख रुपए महीना कमा रहा हूँ। तो वो इतना सारा जब ट्रैफिक आप पे आएगा ना, क्यों? क्योंकि लोग उस बारे में सर्च कर रहे हैं एंड आपके प्रोफाइल पे आ रहे हैं, मतलब ब्लॉग पे आ रहे हैं, आपके ब्लॉग को पढ़ रहे हैं, एंड वहाँ पर आप एक प्रोडक्ट बेच रहे हो। तो जब इतना सारा ट्रैफिक आपके ब्लॉग पे आएगा, एंड वो जब देखेगा और आपके प्रोडक्ट पे क्लिक करके जाएगा आपके प्रोडक्ट को बाय करने, तो सोचो उस ट्रैफिक का वॉल्यूम कितना ज़्यादा होगा और आप कितना ज़्यादा पैसे कमा पाओगे। यहाँ पर गूगल पे दुनिया का सबसे बड़ा सर्च इंजन है गूगल। तो सोचो 7 बिलियन लोग मतलब पूरे तो नहीं आते, मैं ये नहीं बोल रहा पूरे आ जाते, लेकिन 7 बिलियन लोग हैं पूरी दुनिया में। अगर 1 बिलियन भी मान लेते हैं, 1 बिलियन से तो कई ज़्यादा हैं गूगल पे, लेकिन मान लेते हैं सिर्फ 1 बिलियन लोग हैं, और उसका कुछ परसेंट, सिर्फ
0.1% गूगल ये सब प्लानर्स व्लानर्स के बारे में जानता है, लेकिन प्लानर्स के बारे में वो हर बंदा जानता है जो कहीं काम कर रहा है, राइट। तो अब मान लेते हैं हम लोग सिर्फ 0.1, क्योंकि मुझे उतना ज़्यादा आपको एक्सीलरेट करके नहीं बताना है, ऐसे ही बताना है कि आपको लगे कि प्रैक्टिकल है, ओके। तो 0.1% मान लेते हैं, एंड वो लोग आपको सर्च करने लगते हैं। आपका जब रैंक होगा तो भैया ऊपर आ रहा है तो लोग पढ़ रहे हैं, एंड थोड़ा सा ही ट्रैफिक आपकी किस्मत बदल देगा, राइट। तो ये वो मैथड है, मैं आपको बताना चाहता हूँ एग्जैक्टली कि आप इससे बम कि जैसे फट सकते हो मार्केट में, राइट। अगर आप इसे सही से यूज़ किए तो आपका फॉर्मेट बहुत अच्छा होना चाहिए सेल का, जैसे कि मैंने बताया कि पहले इंट्रोडक्शन, फिर स्टोरी, फिर उसके प्रोज एंड कॉन्स, एंड उसके बाद कंक्लूजन, एंड अपना अपना एडवर्टाइज भी बीच बीच में करते जाना है आपको अपने प्लानर का, जिस भी बारे में आपने ब्लॉग को लिखा है। एंड तब जब आप मैनुअली उस पर ट्रैफिक ड्राइव करोगे, गूगल को लगेगा कि भैया ये इंगेजिंग है, आपके कीवर्ड्स हैं, तो वो क्या करेगा, ऊपर पुश करेगा सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन से। और जब लोग सर्च करेंगे गूगल प्लानर्स के बारे में तो वो रैंक करेगा ऊपर, लोग पढ़ेंगे, एंगेज करेंगे, एंड आपके प्रोडक्ट को बाय करेंगे। मतलब ऑर्गेनिकली आएगा। और ये मैं ऑर्गेनिक बता रहा हूँ, मतलब कि कोई पेड सोर्स नहीं बता रहा हूँ, और ये बिल्कुल होप पे है। क्या है? होप पे, आशा पे। ऐसा हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं ऐसा हो, लेकिन हो सकता है। आप इसे साइड बाय साइड तैयार करके कर सकते हो, और ये बहुत बड़ा बन सकता है, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो सबसे पहला मैंने वे आपको बता दिया है कि कहाँ पर आपको सेल करना है। फेसबुक ग्रुप्स में 5 ग्रुप डेली ज्वाइन करना है, और 10 ग्रुप में आपको डेली पोस्ट करना है अपनी इस ब्लॉग के बारे में, कि लोगों को बताना है कि बेनिफिट्स क्या होते हैं गूगल डिजिटल प्लानर्स के, कैसे वो अपने डे को काफ़ी ज़्यादा अच्छा बना सकते हैं। जैसे कि आपको पता है हम लोगों ने यहाँ पर एडवांटेजेस लिखे थे, तो वही एडवांटेजेस को आपको पोस्ट करते जाना है, अच्छे से पोस्ट करना है, ताकि लोग आपके लिंक पर क्लिक करके इस ब्लॉग पे आएँ एंड पढ़ें। जब पढ़ेंगे तो सेल आएगी, 101% आएगी, इसकी मैं गारंटी देता हूँ। क्योंकि लोग जब पढ़ेंगे मतलब वो उसमें इंटरेस्टेड है, और जब प्राइस देखेंगे आपका 199 रुपीज़, 99 रुपीज़, तो ये बहुत ईजी हो जाता है। अगर आपको पेमेंट गेटवेज का प्रॉब्लम है तो मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में कुछ पेमेंट गेटवेज दे देता हूँ, वो पेमेंट गेटवे ही आपको यूज़ करना है अगर आपको डिजिटल प्रोडक्ट का बिजनेस करना है तो, ओके। एंड देन आपको दूसरा ऑप्शन मैंने बताया लिंक्डइन, तो ये 2 ऑप्शन आपको समझ में आ गए। अब तीसरा ऑप्शन मैं आपको बता रहा हूँ टेलीग्राम ग्रुप। टेलीग्राम पे डिफरेंट टाइप के ग्रुप्स हैं, इसमें आपको थोड़ा सा पैसा खर्चा करना पड़ सकता है, ओके। कैसे मैं बता रहा हूँ, ये ग्रुप्स को अप्रोच करो, जो भी ग्रुप प्रोफेशनल हैं या जो भी ग्रुप अमेजॉन के प्रोडक्ट्स को सेल कर रहे हैं, इनको अप्रोच करो, इनके एडमिन्स को अप्रोच करो, उनसे डील करो कि भैया मैं 500 रुपये दूंगा, आप अपने ग्रुप में मेरा जो ये लिंक है प्लीज़ डाल दो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? लेकिन याद रखना, आपका जो भी प्रोडक्ट है उसके अकॉर्डिंग ग्रुप्स होना चाहिए। अब मान लो आप अमेजॉन के किसी ग्रुप में जा रहे हो जो एक एफिलेट कर रहा है, तो आप क्या कर सकते हो, आप लिखो कि ये जो प्लानर है ये आपकी हेल्प कर सकता है कि किस दिन अमेजॉन पे सेल लगती है, किस दिन पैसा कम होता है, और किस दिन ये प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो ड्रॉप होता है। तो ये सारी चीज़ें आप इसमें प्लान कर सकते हो, एंड बहुत सारी चीज़ें इसमें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। और अमेजॉन का कुछ चीज़ें जैसे कूपन कोड आपको कहीं मिल जाए, या कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें जो अमेजॉन में हेल्प करें लोगों को बाय करने में चीज़ों को, या लोगों को पता चल जाए इस कूपन के थ्रू उनको काफ़ी ज़्यादा छूट मिलेगा, ये कोई एक्सटेंशन दे दो उनको फ्री ऑफ कॉस्ट का कि भैया ये एक्सटेंशन अपने लैपटॉप में लगा लो, जब आप लगा लोगे तो आपको 10% छूट मिलेगा। तो उस चीज़ के लिए वो आप बंदा आपका प्लानर बाय कर लेगा। मैंने ये अमेजॉन का ग्रुप का बताया है, इसमें बहुत डिफरेंट ग्रुप है टेलीग्राम में, एंड उसमें बहुत लोग हैं और एक्टिव लोग हैं। तो आप टेलीग्राम का यूज़ कर सकते हो, आप फेसबुक का यूज़ कर सकते हो, एंड उसके बाद आप लिंक्डइन का यूज़ कर सकते हो। आपको सेल करना आना चाहिए। मैंने यहाँ पर जो आपको सिखाया है वो कुछ भी नहीं है। सेल की दुनिया बहुत बड़ी है, और जिसे बेचना आता है वो कभी भूखा नहीं मर सकता, उसके पास पैसा ही पैसा होगा। जस्ट आपको टाइम के साथ काम करते जाना है। तो ये थी आज की वीडियो, आई होप आपको अच्छी लगी होगी। नीचे कमेंट करके मुझे बताओ कि कैसा लगा, और क्या आप वो इंस्टाग्राम वाली वीडियो चाहते हो। तो मैंने आपको कुछ चीज़ें कही हैं वो आपको करनी पड़ेगी, एंड कुछ और भी वीडियोस हैं अबाउट डिजिटल प्रोडक्ट मार्केटिंग सेल से रिलेटेड ऑन माय दिस चैनल। सो जस्ट गो एंड वॉच दैट, एंड थैंक यू फॉर योर टाइम, थैंक यू फॉर योर लव। लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। अगर वो टारगेट आप पूरा कर लोगे तो नेक्स्ट वीडियो जरूर बनेगी इस चीज़ के ऊपर जो मैंने आपको कही है, इंस्टाग्राम सेल्स मशीन। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, जय हिंद। डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना।